स्वागत है आपका इंडिया न्यूज डिजिटल पे। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। जी हाँ, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता सर और हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत सर। आज बात होगी G20 की। G20 की बात क्यों होगी? एक तो भारत मेजबानी करने जा रहा, अगला मेजबान होगा, और जो तस्वीरें वहां से आई, चाहे वो जो बाइडेन साहब के साथ थी, चाहे सुनक साहब के साथ थी, या फिर हाथ मिलाते हुए जिनपिंग के साथ थी, उस तस्वीरों ने क्या कुछ कहा, उस तस्वीर क्या बयां करती है। ये नया भारत है, ये वो भारत है जो बैठा रहता है और बैठे बैठे बताता है कि मैं यहां बैठा हूं, एक संदेश देता है। उन तस्वीरों की बात करेंगे, प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे, जो डंका बाली में बजा है भारत का, उसकी बात करेंगे। राणा सर, आपसे शुरू करता हूं। तस्वीरें सब कुछ बोलती है, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बोलती है। जरूरी नहीं कि आप बायलैटरल में बैठिए और तब बातचीत करिए। जो हैंडशेक होता है, बॉडी मूवमेंट होता है, वो सब बयां करता है। शुरुआत करते हैं अमेरिका से, जो बाइडेन साहब के साथ वो जो सलाम करते हुए तस्वीर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं और जो बाइडेन सामने से सलाम करते हैं, उसके बाद क्लोज कांटेक्ट में बातचीत कर रहे हैं, और लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। देखिए रजत, ये G20 पहले मंच कितना बड़ा है, क्योंकि आप बाइलेटरल में हैं, किस देश के साथ हैं यह भी मायने रखता है, मल्टीलेटरल में हैं तो किन देशों के साथ हैं यह बहुत मायने रखता है। तो आप सार्क समिट में नहीं हैं, आप G20 में हैं। दुनिया के उन देशों के मंच पर हैं आप जिन देशों के जरिए यह पूरी दुनिया चलती है। 200 देशों में 20 देश जो 85% GDP कवर करते हैं, जो 75% बिजनेस करते हैं इस दुनिया का। तो वो सबसे ताकतवर देश, चुनिंदा देश अमेरिका है, जापान है, हिंदुस्तान है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, तो इस रूस है। इस तरह के देशों के साथ आप बैठते हैं। वहाँ जब प्रधानमंत्री, हर देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, तो ये सब देशों में जो ये पावरफुल कंट्रीज़ हैं या सुपर पावर्स कहते हैं आप, इन देशों में भी ये तस्वीरें देखी जाती हैं और ख़बर जो है तस्वीरों से भी बहुत निकलती है। बहुत बार कहे के मायने कम होते हैं, देखे हुए के मायने बहुत ज़्यादा होते हैं। और नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरीके से दुनिया के इन तमाम नेताओं ने इंटरेक्ट किया, वो ये बता रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उस देश की नुमाइंदगी करता है जो देश आज की तारीख में बहुत ताकतवर हो गया है। दुनिया के मंच पर उसके कहे की अहमियत है। वो जो कुछ भी सलाह दे रहा है अपनी तरफ से, वो कह रहा है, अपनी मर्जी बता रहा है, उसको सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। और यह सभी वो आप देख रहे ऋषि सुनक के साथ जब खड़ा होकर के बातचीत कर रहे हैं, लगता है कि परिवार के दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट लपक करके आता है, मुस्कुरा करके कंधे पे हाथ रखता है, आपके प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं। यह बात देखने में भी अच्छी लगती है। जब मैक्रो के साथ देखिए आप, वो गले लग जाते हैं, फ्रांस का राष्ट्राध्यक्ष। तो इन सब लोगों के साथ, यानी कि आपके प्रधानमंत्री की जगह जो थी इस बार वो केंद्र में थी। यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में अपनी जो इमेज गढ़ी है और हिंदुस्तान की ताकत का जो एहसास कराया है वह कारण हो। और यह भी है कि अब भारत जो है उस G20 की सदारत करेगा अगले साल। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बड़े कारण थे, और इन दोनों कारणों ने नरेंद्र मोदी के जरिए जो संकेत दुनिया को दिया और हिंदुस्तान को दिया तस्वीरों के जरिए, उसके अपने मायने हैं। ठीक है आलोक सर, जो तस्वीरें आई राष्ट्राध्यक्षों के साथ वो नहीं थी। पहले हम देखते थे बहुत फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर्स होते थे, कब उठना है, कब बैठना है, कब बातचीत करनी है, कब हैंडशेक होना है, ग्रुप फोटोग्राफ होती है। वो लाइंस धीरे धीरे खत्म हुई। आप देखिए, फॉर्मल अपनी जगह है, लेकिन एक एहसास दिलाना कि हाँ हम बराबरी से बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा अनफॉर्मल भी, एक मैसेज भी देना कि हाँ हमारा रिलेशनशिप क्या है, इस फोटो से आप समझ लीजिए। और कोई छोटा देश नहीं, कोई बड़ा देश नहीं, बराबरी का मामला है बिल्कुल वहां। देखिए रजत जी, आप बाजार में जब जाते हैं तो वो देखता है ना कि अच्छा ये टाई लगा है, कौन साहब आए हैं, अच्छा इनकी जेब में कुछ पैसा होगा, क्रेडिट कार्ड अच्छा होगा, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा से अच्छा माल दिखाने की कोशिश करता है, बड़ा आपके साथ प्यार से ज़्यादा बात करता है। कोई आदमी दूसरा कुछ कुर्ता उर्ता पहन के गया है तो सोचता है अच्छा इसका ये भाव है, उसको उस ढंग से सामान दिखाएगा। देखिए दुनिया में दो बड़े कारण हैं। एक तो इकोनॉमिक कारण है, सबको लगता है भारत जो सबसे बड़ा बाजार है। चीन ने अपने कोविड काल में जिसे कह सकते हैं कुछ संकट जो पैदा किया, उसको अभी भी घोषित रूप से अघोषित रूप से सब उसको जिम्मेदार मानते हैं। फिर उसका जो विस्तारवादी नीति है उसकी वजह से भी सब लोग दुखी रहते हैं। फिर भी ये सही है कि चीन के साथ भी सबके अभी भी उनका व्यापार धंधा चलना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में इंडिया की एक तो इकोनॉमिक पावर हो गई, दूसरा यदि आपको स्थायी, आप मजबूत कहीं हैं, स्थायी सरकार वाला व्यक्ति सामने बैठा है, भारत जैसे देश का, जहां राजनीतिक रूप से भी वो सक्षम हो गया, भारत का आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी विकास हो चुका है,
एक तो इसका एक महत्व है, उनको ये लगता है कि इनसे हमारा सबको डील करना है। देखिए ये जो G20 या जिस तरह की जितने कॉन्फ्रेंस होते हैं इसमें बायलैटरल का महत्व साथ साथ होता है कि थोड़ी सी बात भी किया, एक सौदा यदि हो गया तो इतने अरब डॉलर का हो गया। अमेरिका को ज़रूरत है, ब्रिटेन को ज़रूरत है, जर्मनी को ज़रूरत है, फ्रांस को ज़रूरत है, हमसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। रजत जी आपको मालूम है, पहले तो इस सप्ताह आपने इस कॉलम में भी लिखा था कि ब्रिटेन में इस समय यह हालत है कि लोगों को सर्दी में किसी जैसे अपने यहाँ धर्मशाला में सोने जाते हैं ना, सर्दी से बचने के लिए उनको उन घरों में जाकर रहना पड़ने की स्थिति नौबत आ गई है। और ऐसी स्थिति दुनिया माने बहुत असाधारण है ऊर्जा संकट में। ऐसी स्थिति में भारत के साथ अच्छे संबंध हो, भारत का एक अपना महत्व हो। एक समय में हम गांधी नेहरू का जो देश है तो एक ये भी ठीक है। इसी इंडोनेशिया में 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ था और लेकिन और तब भी सोवियत संघ था तब, और सोवियत संघ की मिसाइल तनी हुई थी कहाँ, क्यूबा में। तो अमेरिका और बड़ा हंगामा मचा हुआ था दुनिया में उस समय। हम लोग इतिहास कोई दिए थोड़ा सा कोई पढ़ना पलटेगा। ऐसी स्थिति में आज वही है, रूस कह रहा है मैं न्यूक्लियर डाल दूंगा यूक्रेन के ऊपर, तो सबकी निगाह में भारत यदि है जो बीच में रूस से भी बात कर सकता है, जो अमेरिका को भी बात कर सकता है, बाइडेन उनकी तरफ देख रहे हैं। हाँ, दोनों से बातचीत, ब्रिटेन भी बात कर रहा है। जैसे बच्चों को निकाला गया वहां से, दोनों सेनाओं ने एस्कॉर्ट किया। राणा सर, क्योंकि अब आप मेजबान बन जाएंगे तो मेजबानी अच्छी चीज है। अगले साल सारे राष्ट्राध्यक्षों को हम लोग दिल्ली में भी देखेंगे और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की विभिन्न 2-3 जगह पर यह आयोजन किया जाएगा। लेकिन चुनौतियां भी बहुत है। जो वेस्ट और रूस की अदावत है, उस अदावत को बैलेंस करना, इकोनॉमिक सिचुएशंस जो है उसको कैसे आप कर्टेल करेंगे, ये 2-3 बड़े चैलेंजेस भी होंगे भारत के सामने जब वो मेजबानी करेगा G20 की। भारत जब अध्यक्ष बन रहा है G20 का, तो भारत के सामने मुझे लगता है कि 4 बड़ी चुनौतियां हैं। जो दुनिया की चुनौतियां जो होंगी वही चुनौतियां आपकी होंगी। जलवायु परिवर्तन जो पहले से चलता रहा है, संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पावर क्राइसिस दुनिया के तमाम हिस्सों में है कि आपके पास पेट्रोल डीजल के रिसोर्सेस सीमित हैं, कोयला सीमित है, तो आपके पास वैकल्पिक जो सोर्स है वो क्या हो सकता है। आतंकवाद एक बड़ा मसला है जिस पर भारत बार बार अपनी आवाज़ दुनिया के मंच पर उठाता रहा है। और अभी जो युद्ध की स्थितियां हैं, जैसे रूस यूक्रेन की है, चीन ताइवान के बीच में चल रहा है, ईरान सऊदी अरबिया के बीच में है, दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया के बीच में तनाव है, तो इन 3 हिस्सों में तनाव है, एक जगह पर युद्ध चल रहा है। ऐसे में जो आलोक जी ने कहा कि ऐसे देश के पास सदारत आ रही है जो देश दोनों तरफ बराबर हक से बात कर सकता है और बराबर भरोसे से बात कर सकता है। ब्रिटेन अमेरिका के साथ भी हिंदुस्तान के संबंध बेहतर हैं और रूस के साथ भी हिंदुस्तान दोस्ती के रिश्ते में है। तो यह एक ऐसा वक्त है जब हिंदुस्तान जैसे देश की ज़रूरत दुनिया को है और उस समय दुनिया की कमान, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कमान हिंदुस्तान के पास आ रही है। नरेंद्र मोदी इस भूमिका में, जो अध्यक्ष की भूमिका होगी, इस भूमिका में कुछ ऐसा कर गुजरना जरूर चाहेंगे जो पहले किसी और ने नहीं किया हो, इतिहास में दर्ज, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, आलोक सर एक चीज, क्योंकि हम तस्वीरों की बात जी, चाइनीज काउंटर पार्ट जिनपिंग से भी हैंडशेक की तस्वीरें आई, उस पर राजनीति भी खूब हुई, बहुत सारी टिप्पणी। चाइना से क्या आप अब यहां से इस तस्वीर के बाद कुछ स्थितियां बेटर होने की उम्मीद है आपको? हालांकि विश्वास हम नहीं कर सकते चीन पर। देखिए कोई बायलैटरल भी नहीं हुआ चीन के साथ। देखिए वहां पर नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा हो जयशंकर बराबर बात संवाद उनके मंत्री के साथ करते रहे हैं। इसलिए G20 के बाद भारत का जो पलड़ा है, एक तो हमारी सीमा पर वो जो छेड़खानी कर रहा था पिछले सालों में, वो एक तो रुका रहेगा। वो भी ये चाहता है कि कहीं भारत के साथ व्यापार, आपको रजत जी आपको मार्केट से पता करिएगा, व्यापार भारत के साथ अभी भी चीन बराबर कर रहा है, वो करना चाहता है। इसलिए मुझे लगता है एक इसकी और भूमिका देखिए G20 की, देखिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मैंने उसके लिए भी हम लोग बराबर मांग करते रहे, उसकी सदस्यता के लिए। अभी तो अध्यक्ष है, टेम्परेरी जिसको कहते हैं, 1 साल के लिए जो बने होते हैं। G20 में रहने के बाद एक तरह से सिक्योरिटी काउंसिल का जो रोल है वो भी भारत के हाथ में एक तरह से आ रहा है, उसका भी एक महत्व होगा। क्योंकि उन देशों को आप अपने, जब उसकी आज जैसे स्टेटमेंट आया, वैसे भारत भी थोड़ा सा रिलेक्टेंट था, लेकिन अल्टीमेटली चूँकि पोलैंड पर एक मिसाइल गिर गई तो उसमें ये जोड़ना पड़ा कि हाँ हम वार के खिलाफ हैं, वरना अभी तक किसी प्रस्ताव में, यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव में भी भारत शामिल नहीं होकर एब्सेंट रहा था। आज के डिक्लेरेशन में कि भाई वार हम नहीं चाहते हैं, सब की तरफ से एक स्वर से आ गया। ये भारत की लाइन है, वार नहीं होना चाहिए, बाकी आपके जो तनाव है निपटाइए, इसको ले लीजिए, उसको ले लीजिए, युद्ध मत करिए। ये भी एक बड़ी भूमिका है जो सुरक्षा परिषद UN का, और आपने यदि ध्यान दिया हो, आलोक जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है।
ये एक देश कितना स्वतंत्र हो सकता है और कितना वो निरपेक्ष हो सकता है, उसकी गवाही नरेंद्र मोदी ने दी कि यह युग युद्ध का युग नहीं है। यह जानते हुए कि रूस के खिलाफ किसी भी प्रस्ताव का समर्थन हमने नहीं किया है, यह जानते हुए कि रूस हमारा दोस्त है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है हिंदुस्तान की, उस नीति से हिंदुस्तान नहीं हट रहा है। हम दोस्त हैं रूस के खिलाफ किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में हम नहीं रहेंगे, लेकिन हम अपनी बात खुल करके कहेंगे। दोस्त है, रहेगा। आप उसके खिलाफ हैं, आप भी हमारे दोस्त हैं, अमेरिका और पश्चिमी देश, लेकिन हमारी जो नीति है शांति की, सहअस्तित्व की, वो है। और वही नीति कहती है कि युद्ध का युग नहीं है, और नरेंद्र मोदी ने यही बात G20 से कही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कोशिश ये थी समझे कि तस्वीरें G20 की क्या कहती हैं, G20 के चैलेंजेस भारत के सामने क्या होंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मेजबानी करेंगे G20 की तो क्या वो कुछ नया करके दिखाएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।